नमस्ते दर्शक मित्रों, फिटनेस फंडा में आपका स्वागत है। मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला आज फिर से हाजिर हूँ योग और रोग की सीरीज़ में। आज का विचार, दूसरों की निंदा और अपमान करने से बचना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनका अपमान करके आपको बहुत नुकसान होता है। सफलता की राह में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप दूसरों की निंदा और उनका अपमान करने से बचें। बुराई और निंदा दोनों का रोग से सीधा सीधा संबंध है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो वो आपके शरीर में रोग बढ़ाता है। रोग और योग की इस सीरीज़ में हम आज बात करेंगे शाइटिका पेन की। शाइटिका पेन क्या होता है और इसको किस तरह योग के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं कि रोग का बुराई से क्या संबंध है। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, कहते हैं इस संसार में जो कुछ आप देते हैं वो वापस लौट कर आता है। ये प्रतिनिधि है कि आप कुछ भी दे रहे हैं वो आप तक वापस आएगा। आप अच्छाई देंगे तो अच्छाई, बुराई देंगे तो बुराई। तो आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपके शरीर को रोगी बनाता है। और आप ये करके देखिए कि आप कुछ दिन किसी की बुराई करना बंद कर दीजिए, आप देखेंगे आपके शरीर में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए योग कहता है कि योग का अर्थ ही कहते हैं कि जुड़ना होता है। किसी से भी जुड़िए, आप संसार के लोगों से जुड़िए, प्राणियों से जुड़िए, पेड़ पौधों से जुड़िए, लेकिन बुराई करके आप किसी से नहीं जुड़ सकते। शाइटिका पेन के बारे में हम सब ने सुना ही होगा। शाइटिका क्या है और वो पेन कैसे होता है। जिन लोगों को शाइटिका होगा उनको पता होगा कि बहुत परेशानी होती है चलने में, बैठने में, खड़े रहने में, या बहुत देर तक अगर खड़े रहकर कोई काम करते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। शाइटिका एक्चुअली एक नर्व है, लॉन्गेस्ट नर्व इन योर बॉडी। आपके शरीर में सबसे लंबी जो नर्व है जिसको कहते हैं शाइटिका, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड सेशन पे, एकदम एंडिंग पे होती है और आपके हिप से लेकर पैर के नीचे तक जाती है। शाइटिका का पेन होता है तो आपके थाइज टाइट हो जाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, पेन होता है और आप खड़े रहने में और बैठने में दिक्कत होती है। तो जो शाइटिका नर्व है वो क्यों पेन करती है, ये थोड़ा सा हम इसकी एनाटॉमी जानेंगे। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नसें यानी नर्व्स होती हैं जो मैसेज को लेकर पूरे बॉडी में जाती है। स्पाइन के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर नर्व्स जाती हैं। उसमें से एक शाइटिका नर्व होती है जो सबसे लंबी है, जो आपके हिप के ऊपर से लेकर और पैर के नीचे तक जाती है। वो नर्व क्या काम करती है? वो नर्व काम करती है आपके शरीर में मैसेज ट्रांसमिट करती है। ब्रेन से ही शरीर चलता है। अगर ब्रेन डेड हो जाए तो शरीर काम नहीं करता। तो जब ब्रेन मैसेज देता है तब हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, या हम बोलते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुनते हैं। ये सारे मैसेज ट्रांसमिशन का काम होता है। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड में किसी जगह पे वो नर्व कंप्रेस हो जाती है किसी वजह से, उसकी कई वजह हो सकती हैं कि आपका रॉन्ग पोस्चर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क है वो निकल गई है। डिस्क के अंदर से जो नर्व्स निकल रही हैं वो डिस्क अगर प्रेस हो गई है, अगर डिस्क बाहर निकल गई है तब भी वो नर्व कंप्रेस होती है। तो लंबर रीजन में अगर वो नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है डिस्क बल्ज की वजह से, तो आपको शाइटिक पेन हो सकता है। वो शाइटिका नर्व कंप्रेस होगी और आपको पेन और टिंगलिंग सेंसेशन देगी। आज जो हम आसन करने वाले हैं वो 4 आसन हैं। बाल आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, बद्ध कोणासन और गोमुखासन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल आसन। इसको इंग्लिश में चाइल्ड पोस्चर कहते हैं। इस आसन का कोई भी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, मतलब आप कोई भी इसको कर सकता है। दोनों पैरों को सीधा करके बैठें। आप ध्यान रखें कोई भी आसन जल्दबाजी में नहीं करना है। आसन की पूरी प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ बैठें। श्वास पे पूरा ध्यान दें और अपनी अवेयरनेस बनाए रखें। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको किसी भी रोग से छुटकारा मिल सकता है। दोनों हाथ घुटने पे रखे हैं, बैक सीधी रखी है, पैर एकदम स्ट्रेच किए हैं। हो सकता है आपको अगर पैर में दर्द है तो थोड़ा पैर आपका लूज़ हो सकता है, तो चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे।
जब आप थोड़ी देर तक अपनी श्वास को रेगुलर कर लें, फिर आसन के लिए तैयार हों और अपने दोनों पैरों को एक एक करके मोड़कर वज्रासन में आ जाएं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके नी में गैप है तो आप वज्रासन में इसका अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को इस तरह हाथ रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचें, पीठ सीधी ही रखें। धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकें। अब जब आप नीचे झुक रहे हैं, फॉरवर्ड बेंड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन आप अपने हाथ को सामने रख दें और गर्दन को सामने की तरफ रखें। ये बालासन का वेरिएशन है। आपको सिर को पूरी तरह नीचे नहीं लाना है। आप जितना कर सकते हैं उतना करें। पहले 5 सेकंड रुकें, फिर धीरे धीरे उसको होल्ड को बढ़ाएं। 10 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाएं। 2-3 लंबी गहरी श्वास भर लें और छोड़ दें। और उसके बाद जैसे आपने अपने आसन को बांधा था, वैसे ही दोनों पैरों को खोलकर आसन को छोड़ दें। जब आप आसन कर लें तब लंबी गहरी श्वास और अवेयरनेस बनाए रखें। अब जान लेते हैं कि इस आसन को करने से क्या बेनिफिट है और इसमें क्या अवॉइड करना है। अगर आपके नीज़ में पेन है तो आपको वज्रासन अवॉइड करना है, इस आसन को टोटली अवॉइड कर देना है। लेकिन अगर आपके नी में पेन नहीं है तो आप फिर से देख सकते हैं। आपको पूरी तरह नीचे नहीं जाना है, इस तरह नीचे नहीं जाना है। इससे आपकी साइटिका में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पेन वर्सन हो सकता है। आपको हाथ नीचे रखकर बस उतना ही खींचना है जितना आपके जो नर्व में पेन है वो आप वहाँ पे बेयर कर सकें। अपनी पीठ को सीधा रखना है। पीठ सीधी रखने से आपकी जो नर्व कंप्रेस हो रही है वहाँ पे धीरे धीरे रिलैक्सेशन होगा और इस तरह बैठने से आपके थाइज और हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स स्ट्रेच होंगे। सो आपको नीचे नहीं जाना है, बस यहाँ तक रखना है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बस इतनी सी बात है, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो नर्व कंप्रेस हो रही है, जो टाइटनिंग है हैमस्ट्रिंग की, हिप्स की, वो ठीक हो जाएगी। दूसरा आसन देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए पहले हम तैयारी करेंगे। तैयारी के लिए अपने राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट नी के बाहर रखें और अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को प्रेस करें। राइट हैंड को धीरे से नीचे रख दें और प्रेस करें। पीठ सीधी रखें, थोड़ी देर यहाँ पे स्ट्रेच करें। ये जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आपके हिप से लेकर नी तक का हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है, जिससे आपके हिप्स में रिलैक्सेशन हो रहा है। और जो हम अर्ध मत्स्येंद्रासन करने वाले हैं उसमें आपको प्रिपरेटरी ये तैयारी है। फिर 5 से 10 सेकेंड रिलैक्स होने के बाद रिलैक्स कर दें। दूसरे पैर से सेम वे, लेफ़्ट को राइट नी के बाहर रखें, राइट हैंड से लेफ़्ट नी को प्रेस करें और दूसरे हाथ को कहीं पे भी धीरे से रखें और प्रेस करें। गर्दन सामने रख सकते हैं या रिलैक्स रख सकते हैं। श्वास लंबी गहरी लेते रहें 5 से 10 सेकेंड तक, जितना आपको कंफर्ट हो। जब आप प्रेस करें तो आप फील करें कि यहाँ से यहाँ तक पूरा खिंचाव आ रहा है। फिर दोनों पैरों को थोड़ा गैप रख दें और लंबी गहरी 2 से 3 बार श्वास लें और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए आपने जो स्ट्रेचिंग की है इससे आपको ईजी हो जाएगा। 5-10 सेकेंड के बाद अपने दोनों पैरों को सीधा रखें और तैयार हो जाएं। राइट लेग को बेंड करें लेफ़्ट नी के बाहर, लेफ़्ट लेग को बेंड करके इस तरह से रख दें। मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाती हूँ जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह बैठना है। राइट लेग को बेंड करके लेफ़्ट नी के बाहर, लेफ़्ट लेग को बेंड करके सिंपल ही रखना है। अर्ध मत्स्येंद्रासन पूरी तरह नहीं करना है, हमको सिर्फ उसका वेरिएशन करना है, आराम से जितना बैठ सके। इससे क्या होगा कि आपकी जो नर्व है वो पूरी तरह से रिलैक्स होगी और दूसरे पैर को भी आपको स्ट्रेच मिलेगा। अब जो पैर ऊपर है यानी राइट पैर ऊपर है तो लेफ़्ट हैंड से अपने नी को प्रेस करें अपने शोल्डर की तरफ और दूसरे हाथ को पीछे ले जाते हुए गर्दन को पूरा स्ट्रेच करें। यहाँ पे पहले 5 सेकेंड, फिर धीरे धीरे 10 से 15 सेकेंड का होल्ड करें।
15 सेकंड के बाद श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दोनों हाथ से रिलैक्स कर दें, दोनों पैर सीधे कर दें और दूसरी साइड करने के पहले 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भरें। दूसरी साइड पे मैं आपको साइड का पोस्चर दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से आपको बैठना है। रिलैक्स होने के बाद दूसरी साइड से करेंगे। अब हम लेफ़्ट लेग को बाहर रखेंगे राइट नी के, और राइट लेग को फोल्ड करके आराम से इस तरह रख देंगे। अब आप देखेंगे कि ना तो पीठ पीछे है ना ही टेढ़ी है, पीठ एकदम सीधी रखें। जितनी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपकी जो नर्व कंप्रेस हुई है उसको रिलैक्स होने में या वो कंप्रेशन में हेल्प ठीक करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हैंड से उसको प्रेस करना है, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे ले जाना है। यानी कि लेफ़्ट लेग है तो लेफ़्ट हैंड पीछे और गर्दन को पूरा पीछे स्ट्रेच करें। जब आप इस तरह से पैर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप देखेंगे हिप से लेकर और आपके नीज तक पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है। 15 सेकंड जब आप रुक जाएं, होल्ड करें, वहाँ पे डीप ब्रेथ करें। उसके बाद वापस आएं, गर्दन को बाहर लाएं, हाथ को रिलैक्स करें, दोनों पैरों को खोल के ठीक से बैठें और 3 से 4 लंबी गहरी श्वास भरें। ध्यान रखें पोस्चर को बनाना जितना ज़रूरी है, उसके बाद रिलैक्सेशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ध मत्स्येंद्रासन के ऐसे सच बहुत बेनिफिट हैं, लेकिन जब यहाँ हम बात कर रहे हैं शाइटिका नर्व की, तो जब आपका पैर स्ट्रेच हो रहा है तो जहाँ से नर्व निकल रही है एग्जैक्टली उसी एरिया में वो प्रेस करता है। तो आपकी नर्व जो टाइट, इसकी वजह से आपकी थाइस टाइट हो गई हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट हो गए हैं, हिप्स टाइट हो गए हैं, तो वो उसको लूजन करने में हेल्पफुल होगा। लेकिन प्रिकॉशन आपको एक ही रखनी है कि सब कुछ जल्दबाजी में नहीं करना है। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना टाइम आपको बीमारी को बनने में लगा है उतना टाइम आपको उस बीमारी को ठीक करने में भी देना है। ये नर्व कंप्रेस एक दिन का काम नहीं है। आपकी सालों की रॉन्ग प्रैक्टिस की वजह से आपकी नर्व कंप्रेस हुई है, तो आपको एटलीस्ट मंथ्स तो रखने ही पड़ेंगे, 2-3 महीने आप नियम से इसकी प्रैक्टिस। तो आपको फोर्स नहीं करना। योगा नेवर फोर्स, कभी भी फोर्स में बिलीव नहीं करते हैं योग प्रैक्टिशनर। आराम से धीरे धीरे ब्रेथ अवेयरनेस के साथ, बिकॉज यही फ़र्क है आपके एक्सरसाइज और योग प्रैक्टिस में। आसन की जो प्रैक्टिस है वो आपकी ब्रीदिंग के साथ और कंफर्ट के साथ होनी चाहिए। तो जितना आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ, करके बता रही हूँ, उतने आराम से, यही एक प्रिकॉशन है जो आपके रोग से मुक्ति दिला सकता है। आइए तीसरा आसन देख लेते हैं, बद्ध कोण आसन। ये बहुत सिंपल आसन है, देखने में आसान है। बद्ध कोण आसन के लिए दोनों पैर सीधे रखें। अगेन कोई भी आसन कर रहे हैं, ना मैं जल्दबाजी कर रही हूँ ना आप जल्दबाजी करें। जब आप आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले रिलैक्स हो। अब जब देख सकते हैं आप रिलैक्स हो में, तो मेरे पैर थोड़े से टेढ़े हैं, ठीक है, स्ट्रेच नहीं किए हैं मैंने, लेकिन मैंने पीठ सीधी रखी है। हर बार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी कोई भी नर्व कंप्रेस होती है अगर, तो वो सिर्फ इस वजह से। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि लंबर में प्रॉब्लम है, आपके थोरैक्स में प्रॉब्लम है, या स्पाइन के किसी भी एरिया में प्रॉब्लम, बैक पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ आपके पोस्चर से बहुत 80% प्रॉब्लम आपके पोस्चर से होती है, क्योंकि हम स्पाइन का ध्यान नहीं रखते। तो अगर हम स्पाइन का ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम हो गई है तब तो आपको खास ध्यान रखना है। अब जब भी बैठें तो आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखें, ये रिलैक्स करना नहीं है। आप इसको सीधा रखें और बाकी बॉडी रिलैक्स रखें, और फिर दोनों पैरों को सीधा लाएं। आसन की प्रैक्टिस के लिए तैयार हों। बी अवेयर, डीप ब्रेथ। बद्ध कोण आसन के लिए तैयार। श्वास लंबी और गहरी। दोनों पैरों को 1 बाय 1 बेंड करेंगे और सोल्स को जॉइन कर देंगे। अब जब आपकी नर्व में प्रॉब्लम है तो आप इस तरह इतना परफेक्टली इतना अंदर नहीं कर सकते, तो ये वेरिएशन है। आपके पैरों को दूर रखें लेकिन सोल को जॉइन करें। आपके सोल जो हैं या हैंड्स है,
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ताली बजाने से या सोल को जॉइन करने से या हाथ नमस्ते करने से वो कंप्रेस होते हैं और आपकी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि हर एक ऑर्गन के पॉइंट्स आपके हाथों में और पैरों में होते हैं। तो जब आप बद्ध कोणासन करें तो मेक श्योर कि आपके दोनों सोल्स जॉइन हो। अगर आपसे ना हो तो आप एक दुपट्टे से इसको बांध सकते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ लें और पीठ सीधी रखें और बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बैठना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, बद्ध कोणासन में जो लोग फॉरवर्ड बेंड करते हैं, साइटिका नर्व का इशू है तो आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही बैठना है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका जो मसल है वो स्ट्रेच हो रहा है। और जैसे मसल क्या है, रबर बैंड की तरह होते हैं। आपके बॉडी में स्टिफनेस है साइटिका नर्व की वजह से, लेकिन जैसे आप मसल को, टेंडन्स को लूज़ कर दोगे, वैसे ही नर्व अपने आप कंफर्टेबल हो जाएगी। और वो कंफर्टेबल होगी तो आपका पेन चला जाएगा और टिंगलिंग सेंसेशन है, जो भी इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इस आसन में आपको बैठना है। शुरुआत करें 2 मिनट से, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। आप इस आसन को कहीं पर भी, आप बेड पर बैठकर रात को सोने के पहले भी इसको कर सकते हैं। डीप ब्रेथ करें, शांति से बैठें। इसमें भी कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, आपकी कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिना किसी से पूछे, बिना डॉक्टर की सलाह लिए, बिना योगाचार्य के साथ किए हुए नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको कोई भी इशू है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइटिका नर्व के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनको साइटिका नर्व का प्रॉब्लम है। जब आप इस तरह 2 मिनट का अभ्यास कर लें, उसके बाद धीरे धीरे इसको 3-4 मिनट भी बढ़ा सकते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को साथ मिलाएं और पेट को थोड़ा दबाएं, हाथ से अपने पैर को पकड़ें और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। फिर से कहूँगी, आसन की प्रैक्टिस जितने आराम से करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। महसूस करेंगे, अवेयर रहेंगे, इस पल में रहेंगे तो वो और भी ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट रिलैक्स हो जाए और बद्ध कोणासन से जो भी बेनिफिट हो रहे हैं उनको महसूस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आसन है गोमुखासन। अब हम अगेन गोमुखासन नहीं करेंगे, गोमुखासन का वेरिएशन तो हम 2 तरह से देखेंगे। इस तरह का वेरिएशन है जिससे आपके हैमस्ट्रिंग, आपके हिप्स स्ट्रेच हो और आपको साइटिक नर्व में प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिले। तो उसको करने के लिए दोनों पैरों को फिर से सीधा करेंगे। अगेन कोई भी आसन करने के लिए शांति से बैठेंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दें, अपने पैरों को, फुट को एक्टिव रखें, नीज़ को टाइट रखें। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पैर भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे। पीठ को सीधा रखें क्योंकि स्पाइन को आपको स्ट्रेट ही रखना है। थोड़ी देर शांति से बैठें, श्वास लंबी और गहरी करें। 2 से 3 बार श्वास लें और छोड़ें और जब रिलैक्स हो जाएं तब प्रैक्टिस शुरू करें। राइट पैर को बेंड करके इस तरह रखें। ये हम गोमुखासन के वेरिएशन में स्ट्रेच कर रहे हैं। एक पैर सीधा है, दूसरे पैर को हमने नी को गोमुख की तरह बेंड कर दिया है। पैर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे अपने हाथ से और दूसरे हाथ को कहीं पे भी छोड़ सकते हैं, नीचे भी छोड़ सकते हैं या इस तरह से। पीठ सीधी रखें और जितना हो सके अपने पैर को स्ट्रेच करें। दूसरा पैर एक्टिव रखें और यहाँ पे कम से कम 15 सेकेंड, शुरुआत में 15 सेकेंड रुकें। फिर इसको धीरे धीरे आप 30 सेकेंड तक ला सकते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल और आरामदायक है। जब आप होल्ड कर रहे हैं पोस्चर, तब ब्रीथ को डीपली लेना और छोड़ना है और ध्यान देना है। 15 सेकेंड के बाद पैर को रिलैक्स कर देंगे। सेम वे दूसरे पैर से। ध्यान रखें, पैर को जितना आप खींचेंगे आपकी हिप से लेकर घुटने तक का पार्ट उतना स्ट्रेच होगा और आपको उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरे पैर से भी सेम 15 सेकेंड रुकें और जब आराम से रुके रहें, स्ट्रेच फील हो, कंफर्ट हो जाए, फिर 15 से 20 सेकेंड के बाद धीरे से अपने पैरों को रिलैक्स छोड़ दें। गोमुखासन का एक और वेरिएशन करेंगे, लेकिन जब आप इसको कर लें तो पहले लंबी गहरी श्वास भरें, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ें।
अब इसके बाद दोनों पैरों को धीरे से मोड़ें। देखिए गोमुखासन में हम जो करते हैं वो दोनों पैर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं, लेकिन हमें बहुत नॉर्मली स्ट्रेचिंग करनी है। इस तरह रखें कि दोनों नी एक के ऊपर एक आ जाए। फिर से देखेंगे, दोनों पैरों को बेंड किया, राइट को मोड़ा, लेफ्ट को मोड़ा। अब पैरों को एक लाइन में रखें। गोमुखासन में हम हाथ का वेरिएशन नहीं कर रहे, ओनली लेग वेरिएशन कर रहे हैं। नी दोनों एक के ऊपर एक आए, कोशिश करना आए तो चलेगा, थोड़ा आगे पीछे होगा तब भी चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इसको खींचें और अपने पैरों को जैसे एक गांठ बांध देते हैं, इस तरह का पोस्चर बन जाएगा। पीठ को सीधा जितना रखेंगे आपके हिप्स उतने ज़्यादा स्ट्रेच होंगे। अगर आपने पीठ को बल्ज कर दिया तो यहाँ पे प्रेशर नहीं आएगा, और हमारा काम इसको प्रेशर देना है। फिर पीठ सीधी करें, दोनों हाथों को अपने एंकल जॉइंट पे रख दें और इस आसन में मुस्कुराते हुए 15 से 20 सेकंड शुरुआत में बैठें। जितना मुस्कुराएंगे आसन उतना आसान होता चला जाएगा। ध्यान रखें, जब आप आसन में बैठे हैं तब आपका ध्यान श्वास लेने और छोड़ने की गति पे हो। जब आप ये गति देखते हैं तभी आपके आसन में बेनिफिट होते हैं। मैं इसी पोस्चर में बैठ के आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। गोमुखासन में आप बैठे हैं या कोई भी आसन में बैठे हैं और अपनी ब्रीथ पे फोकस कर रहे हैं, तो ये उसका प्राण है। आपके शरीर में प्राण है तभी शरीर की वैल्यू है। तो आसन का प्राण है ब्रीदिंग का कोऑर्डिनेशन, इसीलिए ये आसन है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक आप एक जगह पे शांति से बैठ सकें, वही आसन है। जब आपका ये आसन हो जाए फिर रिलैक्स करें और रिलैक्स करके बस इसको यहाँ पे विराम दें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइटिका एक नर्व है जो कंप्रेस हो जाती है और वो आपको पेन और टिंगलिंग सेंसेशन देती है। ये जितने भी आसन हमने देखे, इन आसनों से आपके हिप्स को स्ट्रेच किया जाता है, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, जिससे वो साइटिका को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। ये 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी है जिसको करके आप अपने साइटिका पेन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जब आपको साइटिका है तो आपको रेगुलर और डेली प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, आसन का अर्थ सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ फिजिकली आपको स्ट्रेचिंग कर लिया तो आप ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। आसन को अवेयरनेस के साथ, ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ करना उतना ही ज़रूरी है। प्रिकॉशन के तौर पे ये सारे आसन बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, हर कोई इसको कर सकता है। जिनको साइटिका नहीं है वो लोग भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। उसमें प्रेग्नेंट वुमेन अगर आप हो तो आपको ये कोई भी आसन बिना डॉक्टर की सलाह के या योगाचार्य के बिना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, आप बैठने के लायक नहीं हो, कहीं पे पेन और डिस्कम्फर्ट है, तो आप अपने योगाचार्य से या अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही करें। लेकिन जब आप कर रहे हैं, आपको साइटिका है, आपको कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो रेगुलर प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे जिस तरीके से बताया गया है आराम से, और उसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हुए, जैसे आपने पहले 15 सेकंड किया, फिर 20 सेकंड, फिर आप एक एक आसन में 30-30 सेकंड, एक मिनट तक भी होल्ड कर सकते हो। जब आप होल्ड कर रहे हो तब आपको खास ध्यान देना है कि आपका ध्यान आपकी श्वास पर हो, क्योंकि श्वास है तभी आपका शरीर स्वस्थ होता है। श्वास को एक भी मिनट के लिए, एक भी सेकंड के लिए आपको रोकना नहीं है। तो आपकी श्वास और आपकी बॉडी, यानी बॉडी और ब्रेथ दोनों की अवेयरनेस के साथ ही इन आसनों का अभ्यास करना है। साथ ही जो और प्रिकॉशंस होते हैं, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, अगर डॉक्टर साहब ने आपने कुछ बताया है, तो आप उन मेडिसिन के साथ ही इसका अभ्यास करें। तो आपने देखे ये आसन, ये थोड़े बेसिक आसन हैं। हम और भी आसन देखेंगे साइटिका प्रैक्टिस के लिए, और भी आसन हैं जो थोड़े एडवांस हैं। आप बेसिक आसनों की प्रैक्टिस करते रहें और फिर एडवांस आसन को इसके साथ क्लब करके साइटिका के पेन को ठीक करने के लिए डेली प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए मैं नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। आप देखते रहिए फिटनेस फंडा। नमस्ते।